हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 वर्ष से कम आयु के यदि आपके घर में बच्चा है और आप चाहते हैं कि उसका आधार कार्ड जो है वो बनवा दे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये ऑफिशियल PDF है दोस्तों आधार कार्ड का, और 26 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग, यानी कि इसी वर्ष के अकॉर्डिंग है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। देखिए बताया गया लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सपोर्टेबल है आधार कार्ड को एनरोलमेंट करवाने के लिए। देखिए 0 to 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। यहाँ पे देखिए बताया गया एनरोलमेंट टाइप हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट, यानी कि गार्जियन के नाम से आप एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं उसके लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स बताया गया बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, जो आपके घर में शिशु होगा दोस्तों उसका बर्थ सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिंपली आप बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाएँ, आपका जो काम है वो हो जाएगा, आधार एनरोलमेंट हो जाएगा, नया आधार कार्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है दोस्तों वो POR के रूप में और DOB दोनों के रूप में काम कर लेगा, यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि आपका वो बच्चा है, आपका बेटा है, बेटी जो भी है, तो उसके रूप में भी काम कर जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ के रूप में भी काम कर जाएगा, मतलब किस डेट में बच्चे का जन्म हुआ है उसके लिए भी काम कर जाएगा। तो कोई भी फिर आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी दोस्तों यदि आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट बताया गया है, तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन UIDAI स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय सुपरिटेंडेंट वार्डन मैट्रॉन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकग्नाइज्ड शेल्टर होम्स और ऑर्फन्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ कंसर्न्ड शेल्टर होम और ऑर्फनेज वाले। तो भाई ये तो उनके लिए है जो कि ऑर्फन है, अनाथ है। ठीक है, तो ये तो आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी सिंपली यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट दे दें, और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा दोस्तों तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, इसका भी मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। देखिए आपके पंचायत के अंदर जो मुखिया होगा, सिंपली आपको उसके पास में जाना है। उसके पास जाने के बाद दोस्तों आपको जो है उनसे कहना है कि भाई हमें आधार कार्ड बनवाना है। तो वो क्या करेंगे, उनके पास में अपना स्टाम्प पेपर होता है कि वो गांव के मुखिया हैं, पंचायत के मुखिया हैं, तो वो अपना स्टाम्प पेपर के अंदर जो है वो प्रमाणित करके दे देंगे कि आप जो है गांव का स्थानीय निवासी हैं और आपके बच्चे का नाम ये है, ये सारा कुछ डिटेल लिख करके दे देंगे। और अपना जो मोहर होगा, ठीक है, जो मुखिया का मोहर होता है और अपना सिग्नेचर होता है मुखिया का, वो मोहर और सिग्नेचर करके दे देंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली मुखिया के द्वारा जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसको आप लेकर के जो आधार सेंटर है वहाँ पे चल जाएं, फिर अपने बच्चे का आधार कार्ड को आप इजीली बनवा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी हो गया। एक और तरीका दोस्तों, आपका जो बच्चा है अगर कोई स्कूल में पढ़ता है या फिर कहीं पे भी पढ़ता है, कोई हॉस्टल में पढ़ता है, तो स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिस तरह से मुखिया का अपना स्टाम्प पेपर होता है ना दोस्तों, उसी तरह से स्कूल का भी अपना एक स्टाम्प पेपर होता है। ठीक है, अगर स्कूल वाला का स्टाम्प पेपर भी आप लेकर के चल जाते हैं, स्कूल का नाम ऊपर में लिखा रहता है, स्कूल का जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनका सिग्नेचर हो जाएगा और स्कूल का मोहर हो जाएगा, तो उसको भी आप लेकर के चल जाएंगे तो इजीली आपका बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा। तो ये 3 तरीका है, इनमें से कोई भी तरीका जो आपको जेन्युइन लगे, जो आपको उचित लगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ले जाएं, अन्यथा आपके गांव का मुखिया का स्टाम्प पेपर या फिर जो आपका बच्चा कोई भी स्कूल में पढ़ता होगा तो वहां का आप स्टाम्प लेते जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।